अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफीब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है, ओवरऑल मार्केट को डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको ट्रेडर्स के ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि अब वो बिटकॉइन को किस तरफ मूव करता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, और बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप के हिसाब से भी अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ पर जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और अगर यहाँ पर देखें तो आरएसआई के साथ मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है। आरएसआई ने जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच किया है तो रिजेक्ट हुआ है और प्राइस क्रैश हुई है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और आरएसआई अपनी मूवी एवरेज का भी ब्रेकआउट कर रही है। तो बिटकॉइन को हम डेली के टाइम फ्रेम में बुलिश कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो सकता है अगेन कि यहाँ पर आरएसआई ब्रेकआउट के बाद दोबारा से यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकती है और उसके बाद दोबारा ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर बिटकॉइन में भी हमें एक पुल बैक नज़र आएगा और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि मैं आपसे जो है 4 आवर का टाइम फ्रेम अक्सर शेयर करता रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो इस जगह जो है हमने प्रेडिक्शन की थी, यहाँ पर ये वाला जो लेवल था, यहाँ पर हमने बिटकॉइन का एनालिसिस शुरू किया था कि यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो ऊपर का एरिया है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट बिटकॉइन की ये वाली रेंज होगी जो कि रिटेस्ट हो सकती है। और ऊपर मैंने कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ओवरऑल बिटकॉइन अच्छा खासा यहाँ से पंप कर चुका है। अब मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम जब बिटकॉइन इस जगह स्ट्रगल कर रहा था काफ़ी ज़्यादा दिन, यहाँ पर बिटकॉइन ने लोगों को बोर किया है, उसके बाद बिटकॉइन ने क्रैश किया है। तो इस जगह बिटकॉइन का एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका था। अब बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एज अ सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और 3 से 4 कैंडल इससे ऊपर ही क्लोजिंग हो चुकी है हमारी। और अगर डेली क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन कर देता है बीटीसी, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस होंगे। और यहाँ पर इतना बड़ा जो हमारे पास पंप आया है इसका एक डंप भी ड्यू है, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग अभी तक नहीं हुई है। तो यहाँ पर डंप जो हमारे पास हो सकता है वो इस एरिया में हो सकता है 29,700 तक, जो कि पहले एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। और जो गोल्डन रेशो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 67,700 तक। तो जो ज़्यादा बिटकॉइन क्रैश करेगा इस पंप से पहले वो यहाँ तक रह सकता है। और जो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो बिटकॉइन को आना चाहिए वो 69,725 का एरिया है, यहाँ पर जो है बीटीसी आ सकता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में आपको कहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है सपोर्ट, तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली ये वो एरिया है जहाँ पर बिटकॉइन बार बार सपोर्ट बना रहा था और बार बार यहाँ से बाउंस हो रहा था या फिर रिजेक्ट हो रहा था। तो इस जगह बिटकॉइन दोबारा से डंप करके हमें एक अच्छी रैली दिखा सकता है। ठीक है, फिलहाल बिटकॉइन 72,600 के एरिया का पंप लगाने के बाद, एक बड़ी से वीक बनाने के बाद इस जगह स्ट्रगल कर रहा है। और डेली क्लोजिंग में अभी हमारे पास 1 घंटा बाकी है, अगर इससे ऊपर ही क्लोजिंग होती है तो ये हमारे लिए एक बुलिश रह सकता है। और फिर बिटकॉइन थोड़ा सा प्रेशर में रहने के बाद या प्रॉफिट टेकिंग का जो प्रेशर है उसको ऑब्जर्व करने के बाद दोबारा से पंप हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपसे एक स्ट्रेटेजी जो हमेशा शेयर करते रहता हूँ कि आरएसआई जब भी 30 से नीचे हो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप बीटीसी को बाय करें, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और फिर देखें बिटकॉइन किस तरह से आपको प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पर सेम यही सिचुएशन हुई और बिटकॉइन ऑलरेडी 13% का प्रॉफिट आपको दे चुका है। तो यहाँ पर अभी तक अगर आपने एग्जिट नहीं लिया और आप प्रॉफिट में हैं, आपने मेरे कहने पर ट्रेड ली थी, तो आप इससे एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बिटकॉइन के लिक्विडेशन मैप की बात करें तो ऊपर की तरफ बाइनांस पर फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है $400 मिलियन की लिक्विडेशन 75,000 तक नज़र आ रही है। और अगर डाउन साइड पर देखें तो उसके डबल जो है, उसकी दुगनी लिक्विडेशन 69,000 के करीब है। तो बिटकॉइन डाउन साइड पर आ सकता है अकॉर्डिंग टू बाइनांस। और ओवरऑल एक्सचेंजेस पर देखें तो ऊपर अभी भी यहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी हुई है। बायबिट एक्सचेंज पर 73,000 के करीब $600 मिलियन की लिक्विडेशन है। लेकिन उसके कंपेयर अगर हम देखें नीचे की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन $2 अरब की है, 69,000 के करीब। तो मार्केट के अभी नीचे आने के चांसेस हैं और लोगों को जो है दोबारा से लिक्विडेट किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि हाल्विंग का इवेंट आने वाला है, पहले मार्केट को बुलिश करके जो मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं उनको लिक्विडेट किया जाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर अली चार्ट ने बिटकॉइन का ये चार्ट शेयर किया है और इसके अकॉर्डिंग ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है ब्रेकआउट हो रहा है, तो अगर ये 70,800 को होल्ड करता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा बिटकॉइन का वो $85,000 तक रह सकता है। ठीक है,
और उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो बुलेट नाम का ये ट्रेडर है, इसने कहा है कि BTC इज़ ब्रेकिंग आउट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आई थिंक BTC कैन अप्रोच 80,000 बिफोर द हाल्विंग एंड देन सेल ऑफ। यानी इसका कहना है कि बिटकॉइन हाल्विंग से पहले पहले यहाँ पर 80,000 के करीब 82,000 के करीब जा सकता है और उसके बाद जो है बिटकॉइन में सेल ऑफ आएगा और लोगों को फिर जो है मैनिपुलेट किया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक चार्ट है, इस चार्ट में शॉर्ट टर्म होल्डर्स की कॉस्ट बेसिस को डिस्कस किया गया है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे है। कॉस्ट बेसिस का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म होल्डर्स को बाइंग की कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो $58,000 पर जो है इनकी शॉर्ट टर्म होल्डर्स की कॉस्ट है। यानी कि बिटकॉइन अगर $58,000 पर जाएगा तो फिर जो है उससे नीचे क्रैश होना थोड़ा सा हमें जो है मुश्किल नज़र आएगा, क्योंकि 58,000 पर अच्छे खासे ऐसे ऑर्डर्स लगे हुए हैं कि यहाँ से नीचे फिर जो है शॉर्ट टर्म होल्डर भी लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे और फिर वो सेल नहीं करेंगे प्रॉफिट में, ठीक है। और उसके अलावा इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम को मैंने काफ़ी ज़्यादा दिन से डिस्कस नहीं किया। अगर इसके शॉर्ट टर्म लेवल की बात करें तो डाउन साइड $3483 और ऊपर की तरफ $3670, ये एरिया जो है इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसमें ये स्ट्रगल करता रहा है और फिलहाल अपनी रेजिस्टेंस के पास है। RSI ओवरऑल जो है फ़िलहाल हमें ओवरबॉट नज़र आ रही है। इसकी डेली के टाइम फ्रेम में कुछ न्यूट्रल टाइप का ये सीन बन रहा है और इस ट्रेंड लाइन को ये मुसलसल होल्ड करता हुआ आ रहा है और ऊपर की ट्रेंड लाइन भी होल्ड हो रही है। तो अब जो इथीरियम में सिनेरियो बन सकता है वो इस लेवल का बन सकता है। बिलफर्ज अगर BTC भी करेक्शन लेता है तो ये भी करेक्शन लेगा और फिर यहाँ से अगेन एक और हाई लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी इसको सपोर्ट करेगी और ये एरिया जो कि एज अ सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये स्पॉट पर जो है अच्छा खासा होल्ड होगा और उसके बाद जो है इथीरियम भी जो है या तो ऊपर अपना नया ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है जो रिसेंटली लगा था, या फिर यहाँ से जो है थोड़ा बहुत जो है मतलब कि ऊपर पंप करेगा और एक नया हाई बना सकता है, ठीक है। और आखिर में अगर बात करें अल्ट मार्केट की तो अल्ट कॉइन हमें अच्छा खासा पंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई टोकन 8%, कोई 10% और कुछ टोकन है जिन्होंने अभी 2-3% पंप किया है। तो फिलहाल मार्केट हमें इतनी ज़्यादा पंप करती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर BTC जो है नया ऑल टाइम हाई लगाता है जो कि 74,000 से ऊपर हो सकता है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो लेवल है इससे ऊपर अगर बिटकॉइन जाता है तो फिर अल्ट कॉइन भी हमें अच्छा खासा पंप करते हुए नज़र आ सकते हैं। और बिटकॉइन की डोमिनेंस को डिस्कस करते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस फ़िलहाल तो हमें क्रैश होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें 3 दिन मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है, तो अगर ये नीचे ही ऐसे जाती रहती है तो अल्ट कॉइन में रैली आ सकती है। अदरवाइज़ जो है यहाँ पर एक सपोर्ट इसको देखने में आ रही है ये वाली, तो यहाँ से अगर ये जो है डोमिनेंस अगेन इंक्रीज़ होती है तो फिर अल्ट कॉइन हमें प्रेशर में नज़र आएंगे और बिटकॉइन हमें पंप होता नज़र आ सकता है, ठीक है। तो इस सपोर्ट को देखना है आपने। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है डाउन साइड पर तो फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये वाला लेवल है। तो फिर आप जो है अगर यहाँ से ये ब्रेक होती है तो फिर आप जो है अल्ट कॉइन में एंट्री ले सकते हैं और फिर यहाँ तक आने तक आप अल्ट कॉइन के प्रॉफिट का मज़ा उठाएं और यहाँ पर फिर आपने टेक प्रॉफिट लेना है, ताकि फिर जो है अल्ट कॉइन हमारे पास कंसोलिडेशन फेज़ में होंगे और फिर बिटकॉइन हमारे पास दोबारा से पंप कर सकता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।